चार्ट लेना है, आपको पता है कि लॉरिश की जो बैकबोन है दैट इज कलर। हमारी हमेशा से प्रोफेशनली किसी भी कंपनी में जब हम किसी को कहते हैं प्रोफेशनल, तो उसकी जो शाहरत होती है या उसका बैकबोन होता है वो उसका कलर होता है। बिल्कुल सेम एज इन लॉरिश भी आपका जो मेजर प्रोडक्ट है हमारा, क्योंकि इसको नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली बाकी प्रोडक्ट्स तो मेरे ख्याल में इतना समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन कलर को समझना आप कह सकते हैं मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है। सो हम एज अ कंपनी अपने एजुकेशन का जो फर्स्ट पार्ट रखते हैं ना, वो यही होता है कि प्लीज़ आप लोग ना कलर को समझ जाओ, फिर आपको हमें भी मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को अपने कलर को समझाने में, क्योंकि कंपनी सिर्फ आपको कलर की स्टडीज़ नहीं देती, कलर की पढ़ाई नहीं देती। कंपनी सिर्फ आपको ये बताती है कि ये मेरा कलर है और ये जो है ये इतने रेशो में इस्तेमाल होगा, ये इसके टाइमिंग्स इतने होंगे, ये बालों को अच्छा करेगा, ये बालों को बुरा करेगा, इसका पिगमेंट स्ट्रॉन्ग है, इसका पिगमेंट लो है और ये हमारे साथ डेवलप है, ये इतने एक और एक के रेशो में डलेगा और इसमें अमोनिया कम है, इसमें अमोनिया ज़्यादा है, ये इतनी देर में लिफ्ट करता है, दैट्स इट। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि जी कौन सा कलर मुझे लेना है, मुझे कौन सा कलर नहीं लेना, मेरा क्लाइंट किस टाइप का है। देखो, अगर आप बाय मिस्टेक लॉरिश का इतना अच्छे कलर को भी अपनी पसंद का रंग नहीं उठाओगे, आपके क्लाइंट के सरों के मुताबिक वो कलर नहीं होगा, तो फिर कलर का कसूर नहीं निकलेगा, फिर कसूर आपकी सिलेक्शन का निकलेगा कि आपने कलर कैसा चूज किया था और वो कलर जो है आपके क्लाइंट्स के मुताबिक था ही नहीं। आपको कितने बेस कलर्स चाहिए, आपका क्लाइंट किस टाइप का है। मेन सैलून है तो डेफिनेटली 2, 3 और 4 के कलर्स फेवरेट है, आप उन्हें 5 दे दो तो ब्राउन्स में चले जाते। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली ये स्टडी जब स्टार्ट होगी ना, इसको हम कहते हैं कलर चार्ट की स्टडी। यानी कि ये किताब, अगर ये किताब आप नहीं पढ़ना सीखोगे, आपको कलर को चूज करना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आज की जो सीरीज स्टार्ट हुई है और इसमें ही मैं आप कोशिश कर रही हूँ कि थ्रू मीडिया, थ्रू वीडियो आपको मैं सारे कलर्स की ना जो मेरे पास थ्योरी अवेलेबल है वो मैं आप लोग तक ट्रांसफ़र कर दूं। और उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ये हमारी पहली वीडियो है, इसको गौर से देखिएगा, इसको बार बार देखिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स का समटाइम्स स्किप हो जाते हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स जब आप कैच कर लो तो आपके ऊपर सारी थ्योरी हो जाती है। सो हमने पढ़ना है बेसिक्स, हमने पढ़ने हैं वो बुनियादी चीज़ें जो कि आपको समझाएंगी कि जी कलर होता क्या और क्यों चूज किया जाता है। मुझे क्यों मुश्किल नहीं पेश आती सामने कोई सा भी रंग आ जाए। क्यों? क्योंकि रंग को पढ़ा है ना, प्रोडक्ट नहीं पढ़ रहे हम तो रंग पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। कलर चार्ट स्टडीज। कलर चार्ट की स्टडी जो है हम उसको अगर आपने उसके करना है कि जी हमें और कहाँ से, आपके अलावा हमें और कहाँ से हेल्प मिले, तो उस स्टडी को हम कहते हैं ICC। ICC का मतलब है इंटरनेशनल कलर चार्ट। इंटरनेशनल कलर चार्ट ये अगर आप पढ़ना सीख जाओगे तो आपके पास दुनिया का कोई भी शेड कार्ड आ जाएगा। सो ICC जो सबसे पहली बात करता है, और ये बात याद रखना कि जो आपका प्रोफेशनल ब्रांड्स होते हैं लाइक लॉरिश, आपको हमेशा एक स्टैंडर्ड कलर होता है, एक ग्लोबल कलर होते हैं अगर वो सिंथेटिक है। सो प्रोफेशनल जब कलर्स हम कहते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे ज़हन में आते हैं कि वो सिंथेटिक कलर्स होते हैं। मेटालिक कलर प्रोफेशनल नहीं होते। मेटालिक कलर हमारे सैलून्स में उनका दाखिला मना होता है, उस क्लाइंट को हमारे लिए करना इतना मुश्किल हो जाता है जो मेटालिक कलर्स करके आती है, तो हम खुद से मेटालिक कलर्स कैसे कर लेते हैं। द नंबर ऑफ कंपनीज जो है इस टाइम मार्केट में दे आर मेटालिक। अच्छे या बुरे की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही, मेटालिक की तो इतनी बड़ी क्वालिटी है कि जी वो 100% आपके रूट्स को कवर करती है। दैट्स वाई नॉर्मल जो चलता फिरते लोग हैं हमारे बाहर, जो कि हेयर ड्रेसिंग से जिनका ताल्लुक नहीं है, कंज्यूमर जिसको आप कहते हैं, वो मेटालिक पे ऑटोमेटिकली जाता है। और मेटालिक पे वो इसलिए जाता है क्योंकि लगाया रूट्स कवर हो गए। हमारे यहाँ पे हम सिंथेटिक कलर्स के साथ, प्रोफेशनल जितने भी हैं सिंथेटिक कलर के साथ काम करती हैं। हम मेटालिक कलर्स को नहीं काम करते, हमें बाउंड होते हैं हम लोग अपनी स्टडीज के बारे में। सो किसी भी ब्रांड के साथ जब प्रोफेशनल का नाम लगता है तो ऑटोमेटिकली हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये जो कलर्स हैं ये सिंथेटिक होंगे। फिर भी मेक श्योर कि आपके पास कोई भी कंपनीज आती हैं उनसे पूछें कि ये जो कलर्स हैं ये सिंथेटिक हैं या मेटालिक हैं। डेफिनेटली सिंथेटिक होने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर आपका बाकी सारा केमिकल का काम जो है वो रुक जाएगा अगर आपके हाथों में जो है मेटालिक कलर आए। ICC हमें ये जितनी कंपनीज होती हैं ये ICC के अंडर जो है ना बाउंड होती हैं।
उनके ऊपर फर्ज होता है कि उन्होंने जो कलर यूज करना है, नंबर 1 वो हमेशा सिंथेटिक कलर, ठीक है। सिंथेटिक को ही हम लोग प्रोफेशनल कलर कहते हैं, ठीक। सो सिंथेटिक कलर होना जरूरी है। तो इसका मतलब है कि जो लॉरिश है वो सिंथेटिक कलर है, सिंथेटिक है तो सेफ भी है। सेकंड कि आईसीसी जो है आपको ये बताती है कि आपकी सबसे पहले इस शेड कार्ड में जो चीज पढ़ने वाली है वो है बेस कलर, नेचुरल कलर्स, बेस कलर। और आपके जो है पहला एक कॉलम होता है, नॉर्मली वो जो है आपको पहले ही पेज पे नजर आ जाता है और वो उसके जो नंबर्स होते हैं मैं उस पर आपके बात करती हूँ। सो इसको मैं यहाँ रखती हूँ। सो वो जो बेस कलर्स होते हैं आईसीसी के मुताबिक वो 1 से लेके नॉर्मली 13 तक होते हैं। यानी कि जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 ये वो बेस कलर्स होते हैं। ये कलर्स जो है जिनको हम बेस कलर, नेचुरल कलर कहते हैं, हम इनको इसलिए नेचुरल कलर्स कहते हैं क्योंकि ये वो कलर्स होते हैं जो कि एक्चुअल जो इंसान खुदा ने पैदा किए हैं, जो उनके बालों के रंग हैं, पैदाइशी वक्त जो उनके बालों के रंग हैं, ये वो बेस कलर्स हैं। यानी कि अगर आप 1 नंबर उठाएंगे तो हमारे अफ्रीकन जो हमारे फेलोज हैं उनका आपको 1 मिलेगा। अमूमन उसके साथ जो है ब्लू ब्लैक का नाम लगा होता है, नाम भी होता है, नंबर भी होता है। सो 1 नंबर इतना डार्क ब्लैक होता है कि वो मोर और लेस अफ्रीकन के बाल होते हैं, ब्राजीलियन हेयर्स होते हैं। ये वो बाल हैं जो कि उस रीजन में है जहाँ के बिल्कुल जेट ब्लैक बाल होता है। और बाल जितना भी डार्क होगा उसके अंदर उसका जो पिगमेंट है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि वो बाल मोटा भी होता है। अमूमन काला बाल जो काला स्याह होता है वो मोटा भी होता है, सिर्फ इसीलिए वो इतना थिक होता है क्योंकि उसके अंदर फुल कलर पिगमेंट मौजूद होता है। एंड डेफिनेटली जितना कलर पिगमेंट उसके अंदर मौजूद होता है उतना ही वो बाल हेल्दी होता है। सो इसका मतलब है आपके कलर चार्ट में जो नंबर 1 है दैट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट कलर, बिल्कुल सही है। वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ना वॉश आउट होने वाला कलर, जाता है तो फिर बैठ जाता है, वो इस टाइप का कलर होता है। 1 नंबर के बाद 2, 3, 4। सो आप और मैं जिस रीजन में ताल्लुक रखते हैं वो जो है 3, 4 और 5 नंबर, हम इसी के दरमियान में रहते हैं और यही नंबर जो है हमें स्टैंड आउट होते हैं। ये वो नंबर हैं जो पैदाइशी तौर पे हमारे होते हैं। आप यहाँ से उठ के चले जाएं यूरोपियन साइड पे, इसमें अमेरिकन साइड है, ब्रिटिश साइड है, यूरोपियन है, यूरोपियन नॉर्थ है, यूरोपियन साउथ है। सो जैसे जैसे आप रीजन चेंज करते जाएंगे बालों का रंग चेंज होता जाता है। लेकिन इंसान ने इस कलर चार्ट में जो आपका 1 से लेके 13 तक का कलर दिया है वो मैच करता है एक्चुअल ह्यूमन जो हेयर के पिगमेंट्स होते हैं उसके साथ वो मैच करता है। हमने उसको सिंथेटिक ही बनाया है, हमने कॉपी किया, हमने नेचर को कॉपी किया उन कलर्स को लेके। लेकिन कॉपी करते करते हम ये भी हमारे पास एक प्लस पॉइंट आ गया कि हमारे कलर चार्ट में ये जो कलर्स हैं ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कलर है। ये कलर आपके कबर्ड में होना ही चाहिए। ओके, अब हर किताब में 1 से लेके 13 तक के कलर्स नहीं होते, ये डिजाइन होती है। अब जैसे ये बुक तैयार अगर हुई है तो ये आपके रीजन के मुताबिक तैयार हुई है ना, कि आपने यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है। सो जरूरी नहीं है कि 1 नंबर हो, जरूरी ये भी नहीं कि 13 हो, 10 भी ना हो। सो मुख्तलिफ शेड कार्ड्स अपनी ही क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने रीजन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक शेड कार्ड्स डिजाइन किए जाते हैं। हमारे पास 2 से लेके 9 तक के कलर्स हैं। हमें इस्तेमाल भी एक्चुअली हम यही करते हैं। सो 2 से लेके तो 9 तक के कलर्स हैं, ठीक है जी। लेकिन है ये बेस कलर। बेस कलर नॉर्मली 1 और 1.0 या 1N ये ऑलमोस्ट इस तरह जो है ना शो होते हैं। 1.0 और 1N में स्लाइटली सा फर्क होता है। अगर मैं सही बात कर रही हूँ, मिस्टेक नहीं कर रही, जो कि मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, कि 1 और 1N जो है ना वो इक्वल होते हैं। जहाँ आपका 0 आ जाता है ना वो 0 थोड़ा सा इनसे ज्यादा इंटेंस होता है। यानी कि अगर आप वाइट की कवरेज की बात करें तो जो जिस बेस कलर के साथ 0 लग जाता है वो इंटेंस हो जाता है। अब इसका मतलब है कि आपके लॉरिश के कलर्स में जो कि 0 लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली हम ये अज्यूम करते हैं कि 0 वाले जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो इंटेंस ज़्यादा होते हैं और वो आपके वाइट की कवरेज ज़्यादा करेंगे,
ठीक। सो बेस कलर्स जो हैं वो आपके 1 से 13 तक के होते हैं। अब बेस कलर्स में 1 से 13 तक तो आपके बेस कलर्स हैं, लेकिन हर बेस कलर एक अपने कलर पिगमेंट की वजह से, अपनी अंडरटोन की वजह से पहचाना जाता है। हम एज अ पाकिस्तानी नेशन, हम लोग 3, 4 एंड 5 के तरह के बाल लेकर पैदा होते हैं। हमारे बाल इतने ही डार्क होते हैं। सो इसका मतलब है, अब मुझे अगर बेस कलर की पढ़ाई का पता है, क्योंकि मैंने बेस कलर्स आप लोगों को ना एक एक एक्सप्लेन इस तरह करनी है कि 1 जो 2 नंबर है 2.0, उस बेस कलर के अंदर क्या है, ऐसा क्या है कि आप 2 नंबर यूज करेंगे, ऐसा क्या है कि 2 नंबर आप नहीं यूज करेंगे, और 2 नंबर से आप क्या क्या काम करते हैं। वो मेरी वीडियोस छोटी छोटी हम वीडियोस में ही काम करेंगे ताकि आपको 2 नंबर को हैंडल करना है। इसी तरह जब मैं 3, 4 और 5 की बात करती हूँ तो इनका अंडरटोन क्या है, इनकी इंटेंसिटी क्या है, ये कौन से डेवलपर से काम होते हैं, कितनी सफ़ेद बालों में ये कब उठाए जाते हैं। सो यहाँ पे जिक्र जो है एक कलर का होना बनता है और होने जा रहा है, ताकि आपको, अगर मैं लॉरिश के 8.0 को अगर मैं उठाती हूँ तो मैं आपको कम से कम ये बता सकूँ कि देखो 8.0 जो है कहता क्या है। क्योंकि आप लोगों ने कभी भी एज अ प्रोफेशनल ये नहीं देखना कि ये लाइट ब्लॉन्ड लिखा हुआ है, ये ब्लॉन्ड बेज लिखा हुआ है, या ये कैरेमल ब्लॉन्ड। हमने नामों पे नहीं जाना, हमने सिर्फ नंबर पे फोकस करना है। 8.0 अगर मैं लॉरिश का उठाती हूँ तो दुनिया में मोर और लेस अपनी अपनी इंटेंसिटी, अपने अपने डेवलपर के साथ 8.0 हमेशा ही लाइट ब्लॉन्ड की ही तरह अपीयर होता है। यानी कि 8.0 जो है वो आपका दुनिया के किसी भी प्रोफेशनल कलर में 8.0 ही रहता है। आप बिलफर्ज किसी भी ब्रांड का 7.0 यूज करती आई हैं और आपका दिल है कि मैं अब लॉरिश में जंप लूँ और मैं कौन सा कलर उठाऊं, तो जो मेरे क्लाइंट 7.0 के मौजूद हैं वो कहीं मैं उनको गवा ना दूँ, तो इसका मतलब है कि आप लॉरिश का भी 7.0 ही उठाएंगे। फ़र्क क्या आ जाता है कि लॉरिश की कंपनी आपको ये बताएगी कि जी इसमें डेवलपर कितना डालना है, इसके टाइमिंग्स कैसे होंगे, इसको आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये स्कैल्प में कैसा जाएगा, ये कैसे नहीं जाएगा। लेकिन वो आपको ये काम करना शायद ना बताएं कि जी 7 को आप उठाएं तो 7 से ये रंग आ जाएगा, वो रंग नहीं, वो रंग आपने लाना है। आपने तो सिर्फ बेसिक एक कंपनी को, क्योंकि 7.0 आता कैसे है, नज़र कैसे आता है, वो आपको पता चलेगा जब हम आपको 7.0 को खोलना सिखाएंगे। सो ये एक क्लियर पार्ट हो गया कि आईसीसी में जो है आपका जो बेस कलर्स हैं वो 0 या विदाउट 0 या N नाम के साथ आते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें N है। मैं आपको एक और शेड कार्ड भी दिखाती हूँ। शेड कार्ड्स कलेक्ट करना एक हेयर ड्रेसर्स के ऊपर वाला, शेड कार्ड्स कलेक्ट करना हेयर ड्रेसर्स की हैबिट में होता है, मेरी तो हैबिट में है। सो जहाँ से मुझे जिस किस्म का शेड कार्ड मिले तो मैं उसको जो है केरा के कलर्स हैं and they are one of the beautiful colors। ठीक है जी, मैं इन कलर्स में आपको 2-3 चीज़ें दिखाना चाह रही हूँ कि अगर बेस कलर्स चलें, ये बेस कलर तो यूं लग गए ना, ठीक है, ये बेस कलर तो अगर डायगोनल या वर्टिकल साइड चेंज होती है तो इसका जो नेचुरल कलर्स हैं, ये देखिए सुपर कवरिंग नेचुरल, लेकिन है ये भी बेस कलर। अब इसमें लिखा हुआ है, शायद आप लोगों को थोड़ा सा नजर आए, जूम करके देख लीजिएगा कि ये 9+, ठीक है, और यहाँ पे आप आए तो ये 9, ठीक है, लेकिन 9+ का मतलब है ये 9.0 है और 9 का मतलब है दिस इज सिंपल 9। तो जब आपने रूट्स की कवरेज में जाएंगे तो आप हमेशा प्लस का या 0 के साइन देख के, यानी 9.0 होता तो वो आप उठाते, लेकिन उसके बावजूद आपका जो पहला पेज है ये सारे नेचुरल कलर्स हैं। सो अगर मैं इस कंपनी में भी काम करने चली तो मैं सबसे पहले कोशिश करूंगी कि ये जो नेचुरल कलर्स हैं ये मेरी कबर्ड में होना ज़रूरी है, और ये मैं बिलीव करूंगी आजमाए और बगैर आजमाए कि जो इसका 7.7+ है वो मेरा 7.0 के बिल्कुल इक्वल होगा। और इक्वल कैसे होगा ये हम आपको अभी तजर्बा करते हैं ना, हम देखते हैं कि ब्लीच के बाल पे इनका 7.7+ और मेरा 7.0 एक जैसा आता है या नहीं आता। सिर्फ मैंने ये कंसिडर करना होगा कि इसकी कंपनी क्या कहती है, 1:1 के रेशो में डालना डेवलपर, और इसकी कंपनी क्या कहती है। डेफिनेटली लॉरिश कहती है कि हम 1:1 के रेशो में काम करते हैं।
और जब हम इसको स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली 1:1 का रेशो इसका भी है, तो हम लोग उसी के मुताबिक कंपनी ने कहा है जी हम रेशोज नहीं चेंज करते। अब रेशोज अगर चेंज नहीं करते तो रेशोज को काबू कैसे किया जाता है? वेइंग मशीन। आप लोगों ने वेइंग मशीन में काम करना है। वेइंग मशीन होगी 30 ग्राम आपका कलर, 30 ग्राम वॉल्यूम, 1:1 का रेशो। अगर एक ट्यूब आप लोग पूरी यूज कर रहे हैं और मैं कहती हूँ कि जी 1:1 का रेशो में तो आप 120, तो जो मेजर इसमें जो प्लस पॉइंट है, ये जो ट्यूब्स हैं ये दे आर द जंबो ट्यूब्स। ओके, सो 120 ml अगर आपकी एक ट्यूब है तो डेफिनेटली 120 ml 10, 20, 30 या 40 वॉल्यूम जो है आपका डलेगा। हम 1 और 1.5 के रेशियो में जा सकते हैं, यस जा सकते हैं। ये नहीं कि अगर 1 और 1 का कह दिया कंपनी ने, ये जैसे जैसे बाल चेंज होते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, हमने कुछ ऐसा अचीव करना होता है तो फिर हम लोग जो है अपने रेशियोज को हिलाते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, लेकिन ये जब 1 और 1 का रेशियो कहते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि बेस्ट कवरेज, बेस्ट वो कहते हैं लिफ्टिंग और बेस्ट डिपॉजिट, ये 3 ही चीज़ें होती हैं ना हमारे कलर्स की। ये काम सबसे बेस्ट होगा अगर आप लोग पाबंदी से 1 और 1 का रेशियो। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? वेइंग मशीन। सो बेस कलर्स आपके शेड कार्ड की जान होते हैं, ठीक है, और आपके शेड कार्ड की जो है वो पहचान भी होते हैं कि कितने इंटेंस इनके बेस कलर, कितने अच्छे बेस कलर। सबसे पहले जो चीज़ आजमाएंगे वो हम लोग बेस कलर ही अपने लेके जाएंगे, ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट उसमें आपको सेगमेंट में ये बताती हूँ कि बेस कलर की अंडरटोन्स क्या होती हैं। अगर आपको अंडरटोन का पता होगा बेस कलर का, तब आप बेस कलर के साथ जो है सही गेम खेल सकेंगे। थैंक यू सो मच।